Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and this is the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. And this is the lecture number 6. In the previous video, we have learned how to identify the transaction whether it is credit transaction or cash transaction. तो मैंने आपको बहुत सारे उसमें रूल्स भी थे, 3 to 4 रूल्स थे. कैश ट्रांजेक्शन हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बराबर. तो ये मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ. उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको बोला था कि आपको सेल्फ सॉल्व करना है. फिर भी मैं आपको इस वीडियो में वो इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ, फिर आप चेक कीजिएगा कि आपका कितना सही है और कितना रॉन्ग है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा. स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो कैश ट्रांजेक्शन में मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था, कैश या बैंक मेंशन किया हो तो कैश ट्रांजेक्शन होगा. कैश या पर्सन, कैश मतलब समझ लो अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश भी मेंशन नहीं किया है, बैंक का भी कोई मेंशनेशन नहीं है और किसी पर्सन का नेम भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बराबर, ना बैंक दिया, ना कैश दिया, ना किसी पर्सन का नेम दिया है, तो भी वो कैश ट्रांजेक्शन होगा. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर आपको डेटर और क्रेडिटर दोनों में से किसी एक का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा. मीन्स ना कैश दिया होगा, ना कैश भी नहीं दिया होगा, बैंक भी नहीं दिया होगा, सिर्फ पर्सन का नेम मेंशन किया होगा, बराबर. तो उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो अपने आज सॉल्व करने वाले हैं. मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैश कौन सा है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सा है. तो देखिए, गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश है मीन्स कैश ट्रांजेक्शन. गुड्स परचेज्ड फॉर ₹800. देखो इसमें ना कैश है ना पर्सन का नेम है, बराबर, तो ये क्या हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ. गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना, मीन्स मीना को हमने सेल किया है. तो कैश या बैंक का कोई नेम नहीं है लेकिन पर्सन का नेम दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. गुड्स ऑफ ₹2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, कैश दिया मीन्स कैश ट्रांजेक्शन. सैलरी पेड ₹5000, सैलरी पेड, आपने सर्विस ली है किसी से, आपने उसका एक्सपेंस जो भी है वो आपने पे कर दिया, मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है. इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका एक्सपेंस है, आपने पेमेंट कर दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन है. गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल मिला है आपको, बराबर. तो फ्री सैंपल मतलब ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ. इट कैन नेवर बी कैश ट्रांजेक्शन और नॉट बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ना इसको कैश बोलेंगे ना क्रेडिट बोलेंगे, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बराबर. फर्नीचर ऑफ ₹5000 परचेज्ड फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर. तो यहाँ पर कैश या बैंक का कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है. श्रीजी फर्नीचर से आपने फर्नीचर परचेज किया, दैट मीन्स श्रीजी फर्नीचर जो है एक फर्म है, पर्सन का नेम है, लीगली ऑथोराइज्ड पर्सन है. तो पर्सन का नेम दिया है, कैश बैंक नहीं है, मीन्स ये क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ. उसके बाद 9 नंबर है, ₹3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट. तो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारा, तो उसका पेमेंट किया है, दैट मीन्स इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. कमीशन रिसीव्ड ₹3200, इनकम है आपकी, कैश में रिसीव हुआ है, बराबर. तो कुछ भी नाम दिया हुआ नहीं, कैश बैंक पर्सन, तो ये कैश ट्रांजेक्शन ही हुआ. गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक, चेक का नाम दिया मतलब बैंक आया इसमें, तो भी कैश ट्रांजेक्शन है. गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, तो भी ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ. रेंट रिसीव्ड बाय चेक ₹500, मीन्स चेक आया, मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2. अभी इसमें 14 नंबर है, टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक, एक्सपेंस है, पेमेंट कर दिया, कैश ट्रांजेक्शन है. चेक ऑफ ₹3000 इश्यू टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यूज. तो यहाँ पर जो है ये ड्यू के लिए इश्यू हुआ है, तो मान लो कि ये आपका पेमेंट जो है हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो गई.
बराबर। चेक दिया है आपने तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ, रीजंस के साथ में इसमें दिया हुआ है, आप अच्छी तरीके से इसको कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन के रूल्स और इलस्ट्रेशन दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, तो उसको आप कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा, वाउचर। वाउचर ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दिया है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देख लीजिए वाउचर क्या होता है। द पिलर ऑफ अकाउंटिंग इज वाउचर। फर्स्ट स्टेप टू राइट अकाउंट इज अ वाउचर। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज डिटरमाइंड थ्रू वाउचर। Purchase transaction, sales transaction, bank transaction, expense transaction, income transaction, asset transaction, payable transaction, etc. etc. Types are determined on the basis of voucher। मतलब वाउचर कितना कुछ है यार, अकाउंटिंग का पिलर है। वाउचर के बेस पे ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। सेल्स का है, परचेज का है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है। मीन्स अगर आपके पास जो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि 5000 का हमने सेल किया है, 10,000 का परचेज किया है, जो चिट्ठी में लिखते हैं ना उसको बोलते हैं वाउचर। उसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते। अगर वाउचर नहीं होगा तो हम एंट्री कैसे करेंगे, किसको आपने क्या सेल किया, किससे आपने क्या परचेज किया, वो रिटर्न में चिट्ठी में लिखा ही नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ द पिलर ऑफ अकाउंटिंग। अ वाउचर इज यूज्ड एज रिटन एंड authentic evidence for which two parties transaction is made, where one party is voucher giver and another party is voucher receiver acceptor। एक ने वाउचर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, बराबर। तो अगर आप किसी को सेल करते हो तो उसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी, भाई इतने का गुड्स है, इतना सेल कर रहा हूँ, इतने टाइम बाद आपको मुझे वापस पेमेंट करना है। तो आप गिवर हो और सामने वाला पर्सन रिसीवर हुआ। द सेम वाउचर हैज़ डिफरेंट पर्पस फॉर द बोथ द पार्टीज। After recognizing the nature of transaction, transactions are recorded in the books of business as per the applicable rules of accounting। बराबर। तो फिलहाल मैंने आपको वाउचर का मीनिंग बता दिया है। तो वाउचर किस टाइप के हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, टाइप्स ऑफ वाउचर्स भी इसमें दिया हुआ है। इसमें से ज़्यादातर वाउचर्स को आप जानते ही हो। सेल्स बिल, मतलब आपने सेल किया उसका बिल, दैट मीन्स ये क्या हुआ, वाउचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स। परचेज बिल, आपने किसी से परचेज किया उसका बिल, वाउचर हुआ। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का मतलब होता है अगर आपने किसी को सेल किया है और वो गुड्स रिटर्न कर देता है फॉर सम रीजंस, किसी भी रीज़न की वजह से, क्वालिटी जैसी बताई हो वैसी ना हो, डैमेज पीस हो गया हो, बराबर, या फिर जितना गुड्स भेजना चाहिए उतना नहीं गया हो उस वजह से, क्रेडिट नोट जो है सेल्स रिटर्न के लिए होता है। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए होता है। काउंटर फॉइल ऑफ चेक, एविडेंस ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक में से कैश विड्रॉ करते हो बाय चेक, बराबर, तो उसका एक चिट्ठी आपके पास होता है, एक बैंक वाला रख लेता है, बराबर। तो आपने जो बैंक से विड्रॉ किया उसके प्रूफ के लिए आपके पास जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल ऑफ चेक। पे इन स्लिप, अगर आपको कैश बैंक में डिपॉजिट करवाना है तो आप जो एक चिट्ठी निकालते हो ना, पिन में से वो आल पिन लगी होती है, उसमें चिट्ठी निकाल के फिर उसमें बैंक की डिटेल्स भरते हो, बराबर, कितना पैसा डालने वाला हो, कितनी क्या नोट्स है, जो उसका जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है, बराबर, तो उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। ये वाउचर्स के नेम देखते रहना। वाउचर यूज टू डिपॉजिट कैश इन बैंक, विड्रॉ करना होगा तो चेक से कर सकते हो, और आपको डिपॉजिट करना तो पे इन स्लिप से होगा। रिसीव इश्यूड, रिसीव इश्यूड कब होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर अमाउंट रिसीव्ड, अगर आपको अमाउंट रिसीव हुई है, बराबर, अगर आपके पास पैसा आया तो आप रिसिप्ट दोगे किसी को, बराबर, तो वो वाउचर हुआ। रिसिप्ट इश्यूड हुआ। रिसिप्ट रिसीव्ड, अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो आपको रिसिप्ट मिलेगी, तो वो भी हुआ। एक्सपेंस बिल्स, तो अगर आप किसी भी बिल का, लाइट बिल हो, टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया उसमें, तो ऐसा किसी भी टाइप का, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, अगर आप कोई भी टाइप का बिल या एक्सपेंस पेमेंट करते हो
तो बदले में आपको क्या मिलता है, वाउचर मिलता है। क्या मिलता है, वाउचर, बराबर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना समझाया है, जितना बताया, जितना एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उतना अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।